8 का चैप्टर नंबर 10, इसमें ये वाला जो डायग्राम है प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये एग्ज़ाम में आने वाला डायग्राम है। तो मैं थोड़ा इसको समझाना चाहूँगा। यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्लांट सेल के अंदर है, और ये वाला जो है एनिमल सेल है। तो यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक मेन डिफरेंस अगर देखेंगे तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। सबसे पहला डिफरेंस याद रखो। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, दिस इज द सेल वॉल। ओके, ये ब्लैक वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है ये है इसका सेल वॉल। देन ये आउटर मोस्ट लेयर जो है ये कहलाएगा सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये वाला जो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है दैट इज द न्यूक्लियस। देन उसके बाद इसमें जो लिक्विड टाइप में होता है, अब देखो ये ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, बिकॉज इट इज अ सेल ऑफ प्लांट्स। साइटोप्लाज्म कहेंगे ये ग्रीन वाला जो लिक्विड है। देन यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, दिस इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें। एनिमल सेल में ऐसा क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं होता। ओके, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है। वैक्यूली सबसे बड़ा ये जो दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज द वैक्यूली। दिस इज ईआर, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। नाउ अब आते हैं एनिमल सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी मैंने बताया आपको, ये है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोलस। ओके, और यहाँ पे जो दो वाइट आपको दिखाई दे रहे हैं पाइनोसाइटोटिक वेसिकल्स कहते हैं। नाउ दिस इज द, ये पूरा का पूरा सेल है ऐसा उसने बताया है, और यहाँ पे राइबोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से ये दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम आएगा इसके अंदर। और इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट अगर देखेंगे तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन भी पूछ सकता है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से याद रखना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।